यार इस महीने की एक गाड़ी की ईएमआई तुम भर दोगे क्या? मैं क्यों भरूं? ये मेरा काम तो नहीं है, जो तुम्हारा काम है तुम भरो। मैं नहीं भरने वाली ईशान। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारी ईएमआईज भरूं। और वैसे भी ये तो तुम्हारा काम है ना, तुम इस घर के प्रोवाइडर हो, तो इस हिसाब से तुम्हें ईएमआईज भरनी चाहिए, मुझे नहीं। यार तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हर बार तो मैं ही ईएमआई भरता हूँ ना, इस बार भर दोगे तो कुछ चला थोड़ी जाएगा। तुम भी अच्छा खासा कमाती हो, भर दो इस बार। मैं अच्छा खासा कमाती हूँ तो वो पैसे मेरे हैं, मैं नहीं भरूंगी कोई ईएमआई, क्योंकि वो सैलरी ना मेरी होती है, मेरी मेहनत की। तुम्हारी इस गाड़ी की ईएमआई में फूंक दूँ? अपनी सैलरी से अपने लिए सेविंग्स करती हूँ। क्या मालूम कल को तुम्हारा दिमाग फिरे और तुम मुझे छोड़ दो तो तुम्हारे टुकड़ों पे थोड़े ना पलना है मुझे। वाह, बहुत सही बोल रही हो यार हिमांशी। तुमने तो पल भर में मुझे यह एहसास दिला दिया कि तुम फ्यूचर का कितना सोच रही हो। नहीं, भूली नहीं हूँ मैं कुछ भी, सब याद है मुझे कि ये सारे खर्चे तुम करते हो। और याद भी दिला दूं तुम्हें कि आगे आने वाले टाइम में भी ये सारे खर्चे तुम ही करोगे, क्योंकि तुम इस फैमिली के प्रोवाइडर हो। तुम्हारा फर्ज बनता है इस घर के लिए कमाना, अपने बच्चों के लिए कमाना, अपनी बीवी के लिए कमाना। लेकिन तुम्हें इस बात पे जरा शर्म नहीं आई ईशान कि अपनी बीवी की कमाए हुए पैसों पे नजर रख के बैठे हो? तुम अपनी बीवी से पैसे ले रहे हो जबकि खुद भी जॉब करते हो। मैं जो जॉब करती हूँ ये मेरे पैसे है, इस पर एक बार भी नजर उठा के देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि इन पैसों पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये मेरे पैसे हैं, हमारे नहीं। सही कहा तुमने। लगता है तुम भूल गई हो कि शादी के वक्त ना हमने कसमें खाई थी कि हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लगता है वो सारे वादे सिर्फ मेरे लिए ही थे। तुमने तो सिर्फ अपने लिए सोचा है ना, मेरे लिए तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। शायद तुम भूल रही हो मासी, जो तुम जॉब कर रही हो ना आज, वो मेरी बदौलत ही कर रही हो। तुमने मुझसे कहा था शादी के बाद कि तुमको पढ़ने का शौक है, और मैंने अपने शौक कम करके तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाई ताकि तुम्हें अच्छी से जॉब मिल सके और तुम आगे चल के मेरा साथ दे सको। अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई पे खर्चा नहीं करता तो फिर तो यार सही था ना, तुम घर में बैठी रहती और वो पैसे ही बच जाते। घर का खाना बनाना तुम्हें नहीं आता, नौकरानी मैंने लगाई और उसको भी पैसे मैं ही देता हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। और तुम तो ये सोच के बैठी हो ना कि आगे चल के शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो ठीक है, मान लिया मैंने तुम्हें छोड़ भी दिया, तो आगे चल के भी तो तुम कहीं ना कहीं घर लोगी ही, तब भी उसके लिए तुम्हें ईएमआई भरनी ही पड़ेगी। और खाना बनाना तुमको आता नहीं, कुक भी रखोगी तो उसको भी तुम्हें अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। और जिस बात पे कलेश हो रहा है गाड़ी, वो गाड़ी के लिए भी तुम्हें ईएमआई भरनी पड़ेगी। अभी मैं हूँ, इससे तुम्हें कोई लोड नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम इस बात को समझोगे तब ना। तुम्हें तो बस ये लगता है कि सारी जिम्मेदारियां सिर्फ एक मर्द ही उठाएगा। मर्द ने कोई कसम खाई है क्या कि सारी जिम्मेदारियां मर्द ही उठाएगा? अरे फिर शादी किस लिए करी थी हमने? कसमें क्यों खाई थी हमने कि हम आगे चल के एक दूसरे का साथ देंगे? मतलब तुम्हारी कमाई तुम्हारी और मेरी कमाई हमारी, बराबरी करने आई हो। अगर आप भी अपने माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।